उसके बाद ही पता चलता है ना आदमी कैसा है। तो उसकी जो एक्स हस्बैंड था, वो 2 भाई थे, लेकिन वो लड़का बदमाश था। पहले तो बाहर मीठी मीठी बातें करके उससे प्यार किया, फिर उन्होंने जब शादी कर ली उसके बाद वो बदल गया। तो उसको बहुत तंग करता था, जो भी करता था, लेकिन वो उनकी बनती नहीं थी। तो 1 साल के अंदर ही उन्होंने छुट्टी कर दी एक दूसरे की, तो वो अलग हो गए। उसके बाद उस लड़की को समझ में आई कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तो ना देखना, ये कल ही कूड़े छूट गए। कल आए थे ये 2 पैकेट्स यहाँ पड़े हुए हैं, पता नहीं आज रखे होंगे उन्होंने, छोड़ गए। तो मैं ना अभी घर पे ही थी, मेरे हस्बैंड परोंठी बना के खा रहे थे अपने आप, जबकि एक रोटी पड़ी हुई थी। तो वो ब्रेड ही खाते थे पहले, तो पता नहीं उनको रोटी अच्छी लगने लगी, तो 2 मैं ब्रेड ले आई थी, वो भी रखी थी। लेकिन उनके मन की बात होती है, मैं उठती नहीं सुबह, तो उनको जो खाना होता है वो बनाना होता है, ले जाना होता है, वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं। तो मैं अब उठी होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मैं कर दूँ। पहले भी मैं जब घर पे रहती थी तो मैं सारा कुछ ही पैक करती थी। तो उसके बाद मुझे भी जॉब पे जाना होता है, तो वो अपना काम कर लेते हैं। तो मैंने फिर उनके साथ ही नहीं मैं फिर किचन में जाती, तो अपने आप ही करती हैं। अभी भी सुबह, क्योंकि छोटी सी जगह है, उसमें टकरे मारते रहते हैं, उनको जल्दी निकलना होता है। तो मैं भी उधर से निकलूँगी, वो भी उधर से निकलेंगे, तो कई बार ना गुस्सा आ जाता है उनको कि तू कर ले या मेरे को करने दे। तो ना ऐसे फिर एडजस्टमेंट हो जाती है। तो कल भी पता है फ़ोन आया, किसी का मैसेज आया, तो उसी का जिसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसका वो इनके अच्छे फ्रेंड हैं। तो उससे वो मैसेज ही करते हैं, बात नहीं करते ज़्यादा। उधर से मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, उसको रियलाइजेशन हो जाती है ना इस एज में। 70 साल का, 72 ईयर्स का या 75 का होगा, वो बहुत बड़ा है इनसे भी। तो अब उसकी वाइफ चली गई है, तो क्या करे। उसके दोनों बेटे जो हैं बिजनेस करते हैं, अच्छे सेटल हैं। लड़की भी जिसकी दोबारा शादी की थी वो अच्छे सेटल हैं। इतने सारे ग्रैंड किड्स हैं, एक के 2 बच्चे हैं, दूसरे के तो पता नहीं बच्चे कितने हैं। लेकिन जो अमेरिका हो गया था, तो उसकी मम्मी ने मेरे से बात की थी कि बेटी को भेजना है, मुझे डर लगता है। मैंने कहा नहीं, बच्चे यहाँ बड़े स्मार्ट होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। उसने अपने घर में कभी चाय का कप भी नहीं बनाया होगा, तो फिर विदेश में आके तो माँ को तो डर लगता ना, कैसे रोटी बनाएगा, कैसे रहेगा। लेकिन अमेरिका में सेटल होना लड़कों के लिए भी बड़ी बात नहीं होती, सब सीख लेते हैं जब सीख पे पड़ती है। तो उनका मैसेज आया, तो मैंने कहा, उन्होंने मैसेज लिखा है, अभी ना 7 बजे मेरे को वॉक कर रही हूँ और ये स्टोरी सुना रही हूँ। अगर जल्दी उठते हैं तो सारी चीज़ों का टाइम मिल जाता है ना। मैंने चाय भी पी ली और मैंने अपना बेडरूम भी सेट कर दिया। अब सारा दिन मेरे पास खाली है, मैं सोऊं चाहे, मैं आज भी छुट्टी है वैसे, सारा दिन मेरे पास है। मैं सो जाऊं, मैं उठ जाऊं, मैं फ़ोन देखूं, सारा दिन मेरा है 4 बजे तक, जब तक वो नहीं आते। तो 4:30 आते हैं वो। तो उसके बाद फिर हम, क्योंकि अब तो सर्दी है ना, हम स्टोर में नहीं जाते, तो रात हो जाती है, कुछ नहीं लेते। पहले हम खाना खाने चले जाते थे, या कुछ स्कूल की बस भी आके, बच्चे कुछ स्कूल जाते हैं ना, इस टाइम तैयार करना पड़ता है बच्चों को, तो जाते हैं बाकी घर से पढ़ते हैं। तो मैं ना वही रोटियां लेके आई थी, वो कब की बनी होती हैं, अभी एक्सपायर भी नहीं हुई। लेकिन कॉर्न रोटियां, इसके अंदर सैलड वगैरह डाल के खाओ ना, अच्छा लगता है। सैलड था ही नहीं, मैं क्या रूखी रोटियों का मैं क्या करूं। कभी लाते ही नहीं है, कभी नहीं लाते सैलड, तो मैं ही ले आती हूँ। और फिर खाते भी नहीं हैं, हाथ में रख दो तो खा लेंगे, नहीं तो खाते भी नहीं हैं। इधर से देखती हूँ इनका घर, मैं यहाँ से धनिया तोड़ के ले जाती थी, इसने अपने ना गार्डन में उगाया होता था। अभी तो शायद लेटस लगी हुई है, सारा ना रैबिट खा जाता है, तो अब नो केयर ही नहीं करती, रैबिट खा जाता है इनका सारी ग्रीनरी जो भी ये लगाते हैं। लेकिन स्नो में तो कुछ नहीं होगा ना,
लेकिन इनके घर इतनी सारी मिर्चियाँ लगती हैं, लेटस, धनिया और कितना कुछ लगा होता है। पर मैं इनके घर से धनिया ही लेती थी। यहाँ पे ना पानी खड़ा हुआ है क्योंकि स्नो थी ना, तो उसका पानी निकल के आ जाता है, यहाँ लो लाइंग एरिया में खड़ा हो जाता है। तो ना यहाँ मैं चक्कर लगा रही हूँ, कितने अच्छे लगते हैं पक्षी बोलते हुए। अगर स्नो होती ना तो फिसलन भी होती, लेकिन पानी में मेरे बूट खराब हो जाएंगे। लेकिन ये ना कह रही थी कि ये खा जाते हैं, हिरन खा जाते हैं। और देखो अभी भी कुछ ना कुछ ग्रीन लगा हुआ है, स्नो के नीचे से निकल आता है। हमारे घर सिर्फ पुदीना है, अभी भी लगा हुआ है। तो मैं इधर ऐसे ही घुस गई इसमें टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वो 7:30 जाएंगे ना, उस समय तक एक बार झगड़ा कर लेंगे, क्योंकि उसी जगह में मुझे घूमना होता है, उसी जगह में उनको अपनी पैकिंग करनी होती है। फ्रूट्स जो भी वो ले जाते हैं, अपने आराम से कर लेंगे। मैं तो बाहर ही निकल अपनी चाबी लेके, वो घर खुला ही छोड़ जाएंगे। उनको पता होगा कि वो लेके नहीं गई चाबी, खुला ही छोड़ जाते हैं। यहाँ कौन सा डर होता है, खुला भी हो तो कौन सा कुछ ले जाएगा कोई। तो मैं भी वैसे रिस्क नहीं लेती, मैं चाबी लेके आई हूँ। और ना मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप जल्दी उठते हो ना, जल्दी सोते हो, तो उसकी अलग ही लाइफस्टाइल होता है। आपको सुबह सुबह एनर्जी होती है, उसमें कितना भी काम कर लो, चाय पी के, ब्रेड खा के, जैसे मैं करती हूँ, कितना भी काम कर लो। लेकिन मेरे हस्बैंड भी उठे होते, सैटरडे को मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ, वो सोए रहते हैं। लेकिन बाकी दिन उन्हें काम पे जाना होता है, तो वो उठ जाते हैं 5 बजे। उसके बाद नहाते हैं, तैयार होते हैं, अपना खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, जो भी करते होंगे। मैं नहीं उठती क्योंकि वो झगड़ा कर लेते हैं सुबह सुबह ही, बनती नहीं है। मतलब उन्होंने जैसे करना होता है, मेरे को वैसे नहीं करना होता। मैं उनको कहूँगी ये खाओ, फ्रूट्स खाओ, मैं सब कुछ पैक करके देती हूँ, पर वो कुछ नहीं खा के आते। वो जो खुद लेके जाते हैं ना, उनको वही अच्छा लगता है। तो फिर पता लग जाता है ना आदमी का कि क्या चाहता है वो। तो किस बात से झगड़ा करना, है ना। तो मैं ना फिर अभी ये रोटियाँ फेंक दूँगी, इधर कोई जानवर खा लेगा, तो फिर मैं साथ में बात भी कर लूँगी। मेरे ग्लव्स भी थे मेरे पास, मैं भूल गई जल्दी। उनको गुस्सा आया होता, पता नहीं किस बात का। बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं वो, ब्लड प्रेशर की और विटामिन्स की और पता नहीं कोलेस्ट्रॉल की, क्या क्या दवाइयाँ लगा देते हैं यहाँ पे। फिर उनका ब्लड इतना कम है और 10 ग्राम है उनका ब्लड, जो 13 होना चाहिए कहते। तो उनको ना बहुत सारी बस ऐसी टेंशन लगी रहती है, जॉब ना चली जाए, मैं कब तक काम करूँगा। बस उनकी ना थ्योरी अलग ही होती हैं। तो काम भी करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में पता नहीं कितनी हज़ारों चीज़ें चलती हैं, हमें क्या पता, है ना। हमें क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है, बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। और बता भी देंगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। मैं ना उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करती। तो कल 11 मिनट हो गए, मैंने मेन बात बताई नहीं। तो यही होता है कि आदमी एडजस्ट करना सीख लेता है। वैसे ही मैं करती हूँ, मैं ना उनसे झगड़ा नहीं करती, मैं अंदर ही अंदर मैं घुटती रहती हूँ, लेकिन बताती भी नहीं मैं भी कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा। मैं इतना कर सकती हूँ कि थोड़ा बहुत काम करके उनको पैसे ला देती हूँ, कि जिससे उनका हाथ खुला हो जाए और उनको थोड़ा कम टेंशन होए। फिर यहाँ पे देखो कितने खर्चे होते हैं, कार की इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, घर के बिल। अभी तो मुर्गिस तो हमने दे दी, फिर भी हमें एसोसिएशन तो देनी पड़ती है ना, जैसे बाहर की जो एसोसिएशन लेते हैं वो तो हमें देनी पड़ती है ना, $200 पर मंथ। और फिर टैक्स आते हैं, फिर बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, कितने बिल होते हैं, कार की इंश्योरेंस का बिल। एक बंदा कितना कमर तोड़ेगा, है ना। इसलिए मैं काम करती हूँ कि उस आदमी को कम स्ट्रेस हो। मेरी वाइफ थोड़ा सपोर्ट करती है, तो मैं शुरू से ही काम करती हूँ। मीन्स जब से शादी हुई है तब से ही मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, फिर स्कूल में पढ़ाती थी, फिर जितना समय बचता था उसमें प्राइवेट कोचिंग भी देती थी बच्चों को। फिर मेरे पास कितना टाइम बचेगा,
तो वो बच्चों को देख लेते थे, खाना बना देते थे, बर्तन भी धो देते थे। तो संडे सैटरडे को मैं सफाई कर लेती थी, कपड़े धो लेती थी, बच्चों को पढ़ा देती थी, अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी आके। तो सारा कुछ बच्चों का मैंने किया, उनकी फ़ीस दी, उनको एजुकेशन दी, उनको घर पे भी पढ़ाया। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मुझसे ही पूछते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी हुई हूँ, मुझे सब समझ में आता था। 8th क्लास तक तो मैं मैथ्स भी करा देती थी, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ मैं कॉपियाँ चेक करती रहती थी बच्चों की। वो क्या उनकी टीचर ने चेक नहीं किया, मैं कर देती हूँ। तो टीचर के पास 100 कॉपियाँ होती हैं, तो वो गलतियाँ छोड़ देती है ना, वो तो ठिक्के मार देती है ऐसे ही। तो मैं उसकी दोबारा वो वही रट्टा लगा लेंगे, है ना। तो मैं दोबारा से उनकी कॉपी करेक्ट करती, टीचर ने तो गलत कोई ठीक मार दिया, चलो स्पेलिंग वगैरह मैं चेक कर, मैं दोबारा से उनकी कॉपी चेक करती। तो ऐसे मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ गए। बेटी तो 9th क्लास 10th क्लास में थी जब आई, बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। जब हम आए तो वो पीछे ही रह गया था। तो मैं फिर बताऊंगी बाकी स्टोरी, किस बात पे झगड़ा हुआ था कल। हुआ भी नहीं था, मैंने कुछ कहा ही नहीं, बस फिर मैं सो गई और वो भी सो गए। सुबह उठी हूँ 7 घंटे की नींद के बाद, इतना फ्रेश थी मेरी 4:30 बजे। उनका अलार्म बोला था, मैं उठ गई, और ना बोलता शायद मैं सोई रहती। वो 4:30 का अलार्म लगाते हैं, फिर 5 का लगाते हैं। तो एक तो अलार्म मुझे सुन ही जाता है, मुझे 4:30 वाला ही सुन जाता है। वो नहीं उठते, वो 5 बजे उठते हैं। अलार्म 2 लगाते हैं, तो मेरी जाग वैसे 4 बजे खुल जाती है, आज 4:30 अलार्म से खुल गई। उनके रूम में आते पर आवाज़ आ जाती है, तो मैं 4:30 ही उठ गई। मैं इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ, 15 मिनट भी नहीं हुए अभी मेरी स्टोरी, बैटरी भी ख़त्म हो गई, बीच में ही रह गई। देखो कितना सुंदर है। लगता है कि हम घर में सोए रहें, क्यों ना देखें बाहर आके इतनी ब्यूटी नेचर की। चढ़ता हुआ सूरज भी कई बार दिख जाता है, पर आज नहीं आया। 7 बजे थोड़ी आता है। तो मैं यहाँ से एक चक्कर लगा लेती हूँ सुबह सुबह, अगर मेरा घर में मन न लगे। वो इधर से ही जाते हैं वैसे, देख लेंगे तो देख लें, कोई रास्ता ही नहीं है और कोई, तो मैं कहाँ से जाऊँ कि यहाँ घूम रही है, घर में काम नहीं करती तो मैं क्या करूँ। सुबह सुबह इतनी ठंड में मैं निकल के आई और हाथ में फ़ोन जम गया, बिल्कुल हाथ भी जम गया। तो सभी लोग कितनी जल्दी जाते हैं, मेरे को तो 11 बजे भी जाना होता है तो मैं लेट होती हूँ। 10 बजे जाना होता है तो भी लेट होती हूँ। 8 बजे जाना हो तो होती ही होती हूँ लेट, और 4 बजे शाम को जाना हो तो भी मैं लेट होती हूँ। तो मेरे को लेट होने की बहुत गंदी आदत है, मैं कभी टाइम पे काम नहीं करती। अब मेरे को अक्ल आने लगी है, जबकि 64 ईयर्स में, तो बहुत लेट है ना अक्ल का आना। तो क्या करेंगे, अब मैं फटाफट जाके नहा लूँगी और फिर पहले मैं सफाई करूँगी। मैंने कल नहीं की, अभी मैं बेडरूम ठीक कर रही थी वैसे, और सफाई नहीं की मैंने। अब मैं सफाई करूँगी, थोड़ी सी करूँगी चाहे, और मैं कर लूँगी। फिर मैं पोछा भी लगाऊँगी, कि हमारा घर जो है ना उसमें लकड़ी का फर्श है लिविंग रूम और किचन में, तो मैं पोछा भी लगा दूँगी। कितना लोग सफाई का ध्यान रखते हैं, मैंने कभी भी फिनाइल वाला पोछा नहीं लगाया। मैं ऐसे ही पानी का जरा सा लगा देती हूँ बस ऐसे ही झाड़ू ही लगा देती हूँ, इतना गंदा भी नहीं होता। वैसे होता है, अगर देखो ना आप तो अंदर से कितना काला निकलता है, पर मैं अभी लगा दूँगी जाके। फिर मैं ऐसे ऐसे सीख रही हूँ अच्छे से रहना, तो फिर कोई याद तो करेगा ना कि हमारी वाइफ कितना ऑर्गेनाइज रखती थी घर को, कितना काम करती थी, बाहर भी करने जाती थी। तो कोई याद तो रखेगा ना, नहीं तो मैं ऐसे ही गंदे में रह के बड़ी होती रहूँगी, बूढ़ी होती रहूँगी, और तो कौन याद करेगा, है ना। कोई तो मैं